Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss topic number 1 of chapter number 11, that is about irrigation system. So dear students, the SLO that we are going to cover in this lecture is to design a model to demonstrate two types of irrigation. The first one is the drip irrigation. The second one is the sprinkler irrigation for conservation of water. So dear students, अपने lecture को हम start करते हैं with few questions ताकि हम कुछ brainstorming कर सकें. तो think about how plants are watered in large fields and how do you think farmers ensure that every plant receives enough water? Very good. Further discuss with a partner how you would water a large area like farm or garden if you had only limited amount of time, and then do share your thoughts or ideas with your class fellows. Very good. So dear students, सबसे पहली टर्म जो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे that is irrigation, which is a system to water lawns, landscapes, plants, crops, etc. and this system is known as irrigation system. और आज के चैप्टर के अंदर हम जिन मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो किस्म के मेथड्स हैं. The first one is the drip irrigation method and the second one is the sprinkler irrigation method. आज के लेक्चर के अंदर हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे वो है sprinkler irrigation method. So dear students, this method resembles exactly like the artificial rain which distributes the water evenly over the field. The water is supplied to the fields with a pipe at the end of which a sprinkler is attached, और यही sprinkler पानी को evenly distribute करता है throughout the fields. Further हमारे पास ये एक ऐसा मेथड है जो कि लार्ज सरफेस एरिया को कवर करता है और इसमें मिनिमल लेबर रिक्वायर्ड होती है. इट इज़ आइडियल फॉर अनइवन लैंड. फर्दर हाई वाटर कंजम्पशन इज़ रिक्वायर्ड. तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं. फर्दर हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि हम कंप्लीट करेंगे अपने इसी नॉलेज की बुनियाद पर, और चूंकि हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट मेथड को डिस्कस किया है तो आप ग्रुप्स के फॉर्म में इन टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए. द फर्स्ट वन इज पर्पस ऑफ मेथड, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड वर्किंग मॉडल. और आप इन टॉपिक्स को डिवाइड करने के बाद एक प्रेजेंटेशन को तैयार कीजिए और फिर अपनी क्लास में उसको प्रेजेंट कीजिए. नेक्स्ट है हमारे पास स्किल, दैट इज 11.1 to 11.5. ये स्किल्स हमारी दो मेथड्स पर मुश्तमिल है और हम आज के लेक्चर के अंदर अपने फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जो कि स्प्रिंकलर इरिगेशन पर मुश्तमिल है. आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इजीली स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट द मटेरियल दैट यू नीडेड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉटल, टेप और पाइप होज. आप कोई भी पाइप वाटर इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू ड्रिल द होल्स इन द बॉटल. आप इस बॉटल के अंदर होल्स को ड्रिल करें और जैसे ही आप कोई वाटर सोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे इन होल्स के ज़रिए से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा और इस तरह से आप बाआसानी एक प्लास्टिक बॉटल की मदद से एक होममेड स्प्रिंकलर तैयार कर सकते हैं. अपने मॉडल को अगर हम देखें तो हमारे पास इसको बनाने के लिए एक प्लास्टिक बॉटल चाहिए. आप देख सकते हैं कि इस बोतल के अंदर हमारे पास यहाँ पे होल्स ड्रिल किए हुए हैं. आप सिंपली नीडल को गर्म करके इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये बाआसानी ऐसे पेनिट्रेट हो जाएगी और आप अपनी बोतल के अंदर इस तरह के होल्स को बना सकते हैं. फर्दर इसको टेस्ट करने के लिए हम पानी इंट्रोड्यूस करेंगे. आप पाइप भी ले सकते हैं, उसके अलावा आप सिंपल बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट करूँगी इन होल्स के ज़रिए से पानी बाहर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा और इस तरह से हमारे पास एक स्प्रिंकलर काम करता है. आप इजीली इस बॉटल के अंदर होल्स बनाकर अपने लिए एक होममेड स्प्रिंकलर तैयार कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ द मॉडल वर्क्स. सो वापस चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ विच कंसिस्ट ऑफ. सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्कशीट. द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक. सो डियर स्टूडेंट्स, क्विकली पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा. सो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने सेकंड इरिगेशन मेथड को डिस्कस करेंगे दैट इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.